अगर तुम्हारे शरीर में कोई बल नहीं है, तुम्हारे शरीर में कोई एनर्जी नहीं है, तुम्हारा हाथ अगर थर थर कांपता है, तुम्हारा शरीर थोड़ी सी देर में कांपने लगता है, तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे शरीर की अगर तुम्हें कम लग रही है, तो हम उनसे कहते हैं शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 बार शिव जी का चढ़ा हुआ जल जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर नंदी के पास बैठकर उस जल का आचमन कर लो। धीरे धीरे हाथ कांपना बंद होगा और साथ में बल बढ़ेगा, आत्म बल बढ़ना चाहिए। आज का जमाना आत्म बल नहीं बढ़ता, हिम्मत हार जाता है। हाँ, अगर कोई बीमारी विशेष है डॉक्टर को जरूर दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है, उसको दिखाओ। दवाई जांच सब कराना चाहिए, क्योंकि शिव का एक प्रतिबिंब डॉक्टर को माना गया। थोड़ा सा समर्पण शिव के प्रति रखिए। शिव शंकर अपनी वाणी का एक भाव बता देता है कि आपकी वाणी क्या कह रही है, आपका स्वरूप क्या, आपका कुल क्या है, क्या कह रहा है। और लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरी जिभ्या पे शिव जी का नाम लिखना, मेरी जिभ्या पे शिव जी का नाम लिखना, कानों में लिखना शिव की वाणी, कानों में लिखना शिव की वाणी, नैनों में कुबरेश्वर धाम लिखना, नैनों में कुबरेश्वर धाम लिखना, मेरे हृदय में शिव जी का प्यार लिखना। ओ लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का प्यार लिखना। महाराज भीतर इन नैनों पर परमात्मा ऐसी कृपा करना, अगर तूने मनुष्य बनाकर भेजा है तो मेरी आंखों में एक बार कुबरेश्वर धाम का दर्शन जरूर लिखना, जिस भूमि पर कंकर की पूजन होकर शंकर माना जाता है। उस कंकर शंकर की भूमि पर मुझे एक बार जरूर जाना, ऐसे मेरे पांव पर लिख देना कि कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर मैं पहुंच जाऊं। इन हाथों पर लिखना कि कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर जाकर इन हाथों से मैं बाबा का जल चढ़ाऊं, सेवा करूं, श्रृंगार करूं। इन वाणी पर लिखना शिव नाम, कानों पर लिखना कि शिव महापुराण की कथा मेरे कानों में रोज मिलती रहे, क्योंकि इसी पुराण के कारण आज मैं शंकर से प्रेम कर बैठी हूं, शिव से प्रेम कर बैठी हूं। शंकर से मेरा दिल लग गया, स्नेह, ये प्यार हो गया, ये प्रेम हो गया, फिर कोई सुहाता नहीं, कुछ नहीं। तेरे सिवा कोई और, क्या है रे, तेरे सिवा कोई और, तेरे सिवा नाम किसी का और मुख पे आता, कहीं मुझे प्यार। शिव से प्रेम करो। और प्रेम, अभी बेजापुर की कथा में कहा था, रुक्मणी जी ने ना भगवान कृष्ण को देखा था, रुक्मणी जी ने ना भगवान कृष्ण को जाना था, रुक्मणी जी ना भगवान कृष्ण को जानती थी, ना कभी भगवान कृष्ण से मिली थी, ना देखा था। रुक्मणी जी ने केवल उनके दरवाजे पर आने वाले लोगों के मुख से सुना था कि कृष्ण ऐसे, कृष्ण वैसे, बस प्यार कर बैठी रुक्मणी कृष्ण भगवान से। उसी तरह आप शिव महापुराण के माध्यम से कौन जानता था
कि सावन के महीने में भी शिवरात्रि आती है? कौन जानता था कि शंकर भगवान की भी 6 लड़कियां? कौन जानता था कि शंकर भगवान के भी बहुओं का क्रम है? कौन जानता था कि शंकर भगवान भी दादा बने हैं, अमोद और प्रमोद के दादा हैं? भगवान शंकर को कौन, उस लीला को कौन जानता था कि शंकर भगवान के नंदी का क्या क्रम है, बेलपत्र का क्या क्रम है, क्यों 64 योगिनियों का क्रम आता है? भगवान शंकर की जलाधारी में कौन विराजमान है? अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है? जया विषहरा सामली बारी का स्थान कौन सा है? कार्तिकेय का स्थान कौन सा है? गणेश का स्थान कौन सा है? कौन जानता था? जब से लोगों ने शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, दुनिया की दृष्टि में आ गया कि मेरा शंकर ही मूल है, बाकी के सब भूल है। केवल शिव मूल है, बाकी के हम जो भटक रहे हैं मार्ग से इधर उधर जा रहे हैं, ये हमारी ब्रह्मता क्या था? जिनकी पूजन स्वयं राम जी महाराज ने करी, जिनकी पूजन स्वयं मेरे भगवान कृष्ण ने करी, जिनकी पूजन स्वयं देवी देवता करते आए हैं, हम उनको, दुनिया के लोगों ने उनको बिसरा दिया, भूल गए, पर शिव ने याद किया। शिव सावन के महीने में इतनी भीड़ कभी नहीं होती थी शिवालय में। आज की स्थिति यह है कि सोचना पड़ता है 9 बजे जाऊं कि 11 बजे जाऊं। कितनी, और 11 बजे जैसे तुम सोच कर जा रहे हो कि 11 बजे जाऊं, ऐसी ना जाने कितनी बैठी है, वो भी यही तैयारी में 11 बजे जाऊंगा। 9 बजे वाले निकल गए, 10 बजे वाले 11 बजे, दोपहर में, शाम को, ऐसी भीड़, ऐसी भीड़, ऐसी भीड़, किसी को कुछ नहीं सुहाता, केवल शिव 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 शिव, तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं, नाम तेरे सिवा कोई यार नहीं। बस एक तू, दूसरा कोई, केवल होता है। आज एकादशी, आज भोजन भंडारे में अन्न नहीं बनाया गया, फलाहार बनाया गया। कई लोगों ने कहा कि जिनका उपवास नहीं है, तो मैंने कहा एक दिन चलेगा। इसी चक्कर में उनका व्रत हो जाएगा और थोड़ा सा पुण्य हमको भी मिल जाएगा। अब उसी बीच में गड़बड़ी हो गई। दूध का डब्बा और छाछ का डब्बा एक साथ रखा था और खीर बनना थी। हम बैठे थे पाठ का, अब हमारा पाठ का समय सवेरे सवेरे, और वो भावसर जी ने बना दी खीर। अब वो खीर में दूध की जगह डाल दी छाछ। दौड़ के आए ललित महाराज, छाछ डल गई। हमने कहा चिंता मत करो, खीर ही बनेगी, काहे टेंशन लेते हो? जब वो विष पी सकता है तो छाछ को खींचकर दूध भी दे सकता है। काहे टेंशन लेते? बाद में सूचना मिली, हमने कहा ललित महाराज पाठ पूरा हो गया, चलो। ऊपर गए, भाव सर का हाथ पकड़कर भोजनशाला में, हमने कहा खीर कहाँ है? तो कि ये रही। हमने देखा कोई बात नहीं। भाव सर घबराते हुए, टेंशन मेंशन मत लो, हम तो भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। अब आप लोगों ने खीर खाई होगी, आपको मालूम होगा कि दूध की थी कि छाछ की थी। खाने उसने जो बनाया होगा वो दिया। अब इतना टेंशन लेकर क्या जीना कि छाछ डल गई। जब वो स्वयं निर्माता है आपका और हमारा, तो फिर वो निर्माता खीर का भी बन सकता है, निर्माण कर सकता है। करो उसका भजन, स्मरण,
मंत्र जाप, नाम जाप, नाम कीर्तन जो है वो उसका करो। क्या सोचना, उसके भरोसे, उसके आश्रित होकर चलो, उसके आश्रित, उसके आश्रित। और ऐसा नहीं है कि तुमने एक कटोरी ही खीर खाई होगी, पक्का 2 कटोरी तो तुम लोगों ने निपटा ही होगा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल कणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। आप उसके आश्रित तो हो। विश्वास, संयम और विवेक, ये 3 कदम हमें मुक्ति की ओर लेकर चलते हैं। ये 3 कदम, और आप जैसे जैसे बढ़ोगे, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, ये 3 कदम आपके पूर्ण होंगे। फिर आपको किसी को एक या इन 3 कदम में से अगर एक कदम को भी आपने पकड़ लिया, विश्वास रख लो, भरोसा रखना, मेरा शंकर मुझे कभी दुनिया के आगे झुकने नहीं देगा, मेरा शंकर कभी मुझे ठोकरे खाने नहीं देगा, पक्का है, विश्वास है मेरा। मैं कुबेरेश्वर बाबा की शिष्या हूं, मैं कुबेरेश्वर बाबा के चरणों में 1 लोटा जल चढ़ाकर आया हूं, मेरा बाबा मेरा साथ देगा। तुम्हारा अगर विश्वास पक्का है तो फिर तुम्हें मेरा शंकर एक दिन हाथ पकड़कर आगे बढ़ाता चले जाएगा, बढ़ाता चले। क्यों चिंता? एक माताजी का पत्र आया, उस पत्र में माताजी ने लिखा कि हम बहुत दूर रहते हैं, आसाम में, हम बुजुर्ग हैं, हमारी उम्र 80 साल की है और हमको गुरु दीक्षा लेना, हम कैसे आए? उस माताजी का नंबर फोन पर था, हम समीर को बोले कि जरा फोन लगाओ इनको, और फोन लगाकर आसाम में कोई स्थान था वहाँ फोन लगाया, उनसे हमने फोन पर बात कर कर कहा, जी माँ, जरूरी नहीं कि आप सीहोर आओगे तो आपको गुरु मंत्र मिलेगा, आपने टीवी के सामने बैठकर भी अगर गुरु की वाणी को स्वीकार कर लिया और उसकी वाणी को सुनकर, कथा को सुनकर अगर तुम्हारे जीवन में थोड़ा सा बदलाव आ गया तो समझ लेना कि तुम्हें गुरु मंत्र प्राप्त हो गया है। जरूरत नहीं कि तुम यहां पहुंचो, जहां बैठे हो वहीं बैठकर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर दिल से कह देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो तुम्हारा मंत्र भी होगा और शिव तुम्हारा गुरु भी होगा, शिव रूपी गुरु तुम्हें प्राप्त होगा। फिर किसी ने एक बात कही कि गुरुजी एक बात बताओ, लोग कहते हैं पार्वती जी ने नंदी के कान में जाकर कहा था कि शंकर जी से मेरा विवाह हो जाए। कई लोग मंदिर में जाकर नंदी के कान में कहते हैं कि हमें शिव जी से कहना हमारे घर में आ जाए, 22/3 ये एड्रेस शंकर जी को बता देना, वो हमारे घर आ जाएंगे। क्यों गुरुजी? कान फूका जाता है तो इसी को मंत्र कहते हैं, गुरु मंत्र कहते हैं। तो माताएं तो रोज मंदिर में आके नंदी का कान फूकती हैं,
तो क्या नंदी इनका चेला है? तो हमारा निवेदन है, नंदी इनका चेला है कि नहीं ये पता नहीं, पर नंदी उसका चेला है जिसके चेले पूरी दुनिया है, जिसकी पूरी दुनिया चेली है, उसका वो चेला। क्यों गुरुजी? नंदी के कानों में कह दो तो नंदी तुरंत शिव जी से मिला देता है। ऐसा होता है, हमने पुराणों में पढ़ा, शास्त्रों में पढ़ा और हमने देखा है। ऐसा क्यों होता है? हमने कहा अगर गुरु जी से मिलना है तो उसके चेले से थोड़ा सा बात कर। क्यों भैया, ए भैया हमारा काम है, रे भैया मिला दोगे क्या भाई? थोड़ा सा विनती करोगे क्या भाई? थोड़ा सा कहा। शिव से मिलना है, विधायक जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, मंत्री जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, मुख्यमंत्री जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, प्रधानमंत्री जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, कोई राजनेता सत्ताधारी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से मिलना पड़ेगा। उसी तरह शंकर से अगर अपना कोई मन की बात कहना है तो नंदी के कानों में जाकर कहना पड़ेगा। नंदी के कानों में जाकर आप उससे कहो तो सुनेगा। और फिर वो आपको मिलाएगा अपने इष्ट से। वो अपने इष्ट से मिलाने का प्रयास करेगा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी निर्शरण आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी निर्शरण आपो। एक विश्वास, भरोसा अपने शिव पर और अपने गुरु पर पूर्ण। पौधा लगता है, थोड़े दिन अच्छा लगता है, पत्ती सूख जाती है, फिर मन कहता है पौधा तो अच्छा लगाया था, महंगा भी था, खाद भी डाली, पानी भी दिया, पर ये पौधा तो सूख गया। कारण क्योंकि वो पौधा ठीक नहीं था, लगने वाली जगह ठीक नहीं थी। कई लोग गुरुओं को गुरु तो मान लेते हैं, पर बाद में उसकी निंदा थोड़ी सी सुनने को मिली कि उसके मन में ये आने लगता है कि हमारे गुरुजी तो ऐसे हैं, हमारे गुरुजी तो वैसे हैं। विश्वास का अविश्वास होने लगता है। अविश्वास, विश्वास का अविश्वास होने लगता है। मां बेटे को गाली दे दे, मां बेटे को अपशब्द कह दे, मां बेटे को थप्पड़ मार दे, मां बेटे को घर से निकाल दे, फिर भी मां वो गुरु होती है जो कितना भी बेटे से झगड़ा हो जाए, बेटा बाहर रहने लगे, घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, दूसरी जगह दूसरे शहर में जाकर रहने लगे, फिर भी माँ अपनी प्रॉपर्टी किसी कुबेरेश्वर धाम में नहीं देती है। माँ अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे को देती है। क्यों? बेटे से झगड़ा, बेटा तो अपशब्द कहता है, बेटे के पास तो रहती नहीं, तू सालों हो गए, तेरा बेटा तो दूसरी जगह रहता है, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल हो गए, इतने सालों में तो तू बच्चे को भूल जा। नहीं, बेटे को भूला नहीं जाता, नहीं, ठीक नहीं।
श्रेष्ठ नहीं। और इसकी श्रेष्ठता ये उत्तमता में नहीं है महाराज। ये विचार करिएगा, ये स्मरण करिएगा, ये ध्यान करिएगा कि ये श्रेष्ठता नहीं। बेटा मेरा दूर रहता है तो मैं प्रॉपर्टी नहीं दूं, मेरा बेटा कहीं रहता है तो मैं कुछ प्रदान नहीं करूं, मेरा बेटा कुछ करता है तो मैं कुछ ना करूं, ये श्रेष्ठता, ये श्रेष्ठता नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, इसी को विश्वास कहते हैं जैसे एक माँ ने अपने बेटे पर भरोसा कर लिया, भले कहीं पर भी रहे पर मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे की है, मेरा गोल्ड मेरे बच्चे का है। उसी तरह का भरोसा तुम्हें देवाधिदेव महादेव पर रखना चाहिए कि कुछ भी हो, थोड़े दिन दुख है, थोड़े दिन तकलीफ है, थोड़े दिन कष्ट है, थोड़े दिन बीमारी आई है, थोड़े दिन रोग आया है, थोड़े दिन तकलीफ आई है, कोई बात नहीं, बाबा करेगा, अच्छा करेगा, ठीक करेगा, समय आएगा, थोड़ा रुकूं। हमारे वो माँ भटकती नहीं कि मैं यहाँ चले जाऊं, वहां चले जाऊं, मैं दूसरा बेटा कर लूं, मेरे दूसरे बेटे को अपना मान लूं। दुनिया को वो अपना मान लेगी पर उसकी प्रेरणा, उसकी नजर अपने पुत्र पर रहेगी, अपने। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोल हर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी वतन शंभु, मैं तेरी वतन हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोल हथो छठी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी वतन। एक विश्वास को पूर्ण रहना। मुक्ति 3 कदम दूर है, मुक्ति 3 कदम दूर है। उन 3 कदम में पहला कदम है विश्वास, दूसरा कदम है संयम। अपने भीतर संयम उत्पन्न करो। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, कोई बात नहीं, कोई कुछ कहकर चले गया, कोई बात नहीं, कुछ कह कर चले गया, कोई बात नहीं, गाली दे दी, कोई बात नहीं, अपशब्द कह दिया, कोई बात नहीं। व्यक्ति की वाणी से ये पता चलता है कि व्यक्ति का खानदान कैसा है, उसका संस्कार कैसा है और उसका कुल कैसा है, उसकी वाणी से मालूम पड़ता है। आपकी वाणी क्या कहती है? आपका वाणी का कर्म क्या कहता है? आप कितना कोस रहे हो, कितनी गालियां दे रहे हो, कितना अपशब्द कर रहे हो, कितनी बद्दुआ दे रहे हो, कितना आड़ा टेढ़ा कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके कुल में, आपके खानदान में, आपके परिवार में, आपके माता पिता का, आपके बुजुर्गों का संस्कार कैसा रहा होगा, जो आपके मुख से किसी के लिए अपशब्द क्यों निकले, क्यों गाली निकले, क्यों आड़ा टेढ़ा निकले, क्यों अपशब्द, क्यों बद्दुआ, क्यों शब्द ऐसे निकले? कहीं ना कहीं हमारे पूर्व का संस्कार ठीक नहीं था, इसलिए वाणी से झलक गया। वाणी से क्या झलकता है? एक घड़े में दूध भर दीजिए, घड़े को लेकर चलोगे तो क्या झलकेगा? पानी की दूध? जम के तो बोलो, दूध। अगर उस घड़े में तेल भरा है तो तेल झलकेगा, अमृत भरा है अमृत झलकेगा, खीर भरी है खीर झलकेगी, उसमें घी भरा है तो घी झलकेगा, उसमें जो भरा हुआ है वो घड़े में से झलकेगा। आपके अंदर क्या भरा है? जब आप बोलते हो तो वो झलकता है कि आपके अंदर क्या भरा पड़ा, क्या भरा पड़ा, वो झलकेगा। आप गाली दे रहे हो, अपशब्द कह रहे हो, ताना दे रहे हो, बद्दुआ दे रहे हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो, आपके अंदर जो भर रखा है वो सामने वाणी के रूप में झलकेगा, सामने प्रकट होगा, प्रकट। एक लाइन बड़ी सुंदर किसी कवि की है, बेवक्त बेवजह
बेहद मुस्कुराता रहता हूं, बेवक्त बेवजह बेहद मुस्कुराता रहता हूं। आधे दुश्मनों को तो मैं ऐसे ही मार देता हूं, केवल मुस्कुरा, केवल मुस्कुरा। वो कितनी सुंदर बात है। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। अखियां तुझी से लगी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं कब से तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लड़ाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नैना लड़ाया, नैना लड़ाया। मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। मेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। आप उसके प्रति समर्पित हो जाए, एक विश्वास को प्रबल कर। 3 कदम दूर मुक्ति है। पहला कदम काय का है? जम के बोलो, विश्वास का। दूसरा कदम कौन सा है? संयम का। वाणी पर संयम, निगाह पर संयम, श्रवण शक्ति पर संयम, अपनी 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, इन पर जिसने संयम कर लिया, समझ लेना कि आपको मुक्ति का पथ निश्चित हो गया। मार्ग सुलभ, मार्ग सुलभ। एक पथ और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव की करुणा, उनकी उदारता, शिव गुरु शिव महापुराण की कथा चल रही है। दुनिया में एक ऐसा गुरु
शिव। जो जन्म पर भी गर्भ में पड़े हुए बच्चे को भी गुरु मंत्र देता है और मरने पर भी तारक मंत्र देकर यहाँ से विदा कर देता है। काशी में माता पार्वती जी ने शिव जी से वर मांगा कि जिसके भी काशी में प्राण छूटेंगे उसको गुरु मंत्र देकर, तारक मंत्र देकर आपको विदा करना है। जन्म ले लेना एक अलग विषय है, पर जन्म लेकर शिव की अविरल भक्ति को धारण कर लेना एक अलग विषय है। और वो विषय भी केवल भगवान शंकर को याद कर लिया, शिव का स्मरण कर लिया, शिव नाम का स्मरण कर लिया, उतने में ही बाबा देवाधिदेव महादेव ने अपना फल प्रदान कर दिया। केवल याद करना। अब उसमें आपको बहुत सारा कोई दिखावा नहीं करना है, कोई ढोंग नहीं करना है, कोई पाखंड नहीं करना है, कोई आडंबर शिव को प्रिय नहीं। कितना सुंदर कहा है कि यदि शिव की भस्म हमारे मस्तक पर लग जाती है, भगवान शंकर की भस्म जब हमारे कंठ पर लग जाती है, भगवान शंकर की भस्म जब हमारे भुजाओं पर लग जाती है, भगवान शंकर की भस्म जब हमारे हृदय पर लग जाती है,